ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर आ रहे हैं, तो इसके कई मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शक्ति की पूजा करके पाकिस्तान को भी एक संदेश देना चाहेंगे और एयरफोर्स के नाल एयरपोर्ट पर उतरकर वायु सैनिकों के भी हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही विकास की एक आधारशिला भी यहां पर रखेंगे और सियासी संदेश भी देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बीकानेर का क्यों महत्वपूर्ण है, इस नजरिए से देखें तो बीकानेर बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और पहली बार राजस्थान की सीमा के उस पार भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कोई बड़ा आतंकी अड्डे को नष्ट किया है, या कहें कि पाकिस्तान के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया है। और ठीक बहावलपुर के सामने अगर वो बीकानेर में आ रहे हैं और बॉर्डर पर इस तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान को कि भारत के हौसले कितने मजबूत हैं, इसके सैनिकों के हौसले कितने मजबूत हैं और हमारा जो रफ्तार है विकास का वो रुका नहीं है। 26,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास की आधारशिला भी यहीं पर बीकानेर में वो रखेंगे। सबसे पहले वो सुबह आएंगे और नाल एयरफोर्स, वही नाल एयरफोर्स हवाई अड्डा जिसे निशाना बना रहा था पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के भारी सफलता के बाद, मुंह की खाने के बाद जो बार बार असफल तरीके से मिसाइलें दागकर, ड्रोन दागकर वो नाल एयरफोर्स के हवाई अड्डे को निशाना बना रहा था, उसी नाल एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर वो उतरेंगे और वहां से सीधे देशनोक जाएंगे। देशनोक जहां पर करनी माता का मंदिर है, विजय की माता, सैनिकों के वैभव की माता और जन कल्याण की माता, शौर्य गाथा की माता, चमत्कार की माता, ब्रह्मचारिणी, इस शक्ति स्थल पर जाकर वो करीब 15 मिनट तक पूजा आराधना करेंगे और फिर वहां से देशनोक जाएंगे, जिसे रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन के जो कार्यक्रम है उसके तहत बनाया गया है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि देशनोक जैसे छोटे स्थान पर भी करनी माता के तीर्थ स्थल पर इतना भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है और वहां से वो बीकानेर मुंबई के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और देशनोक जैसे बहुत सारे जो अमृत रेलवे स्टेशन हैं उसके भी उद्घाटन करेंगे और वहां से ये यहाँ पर आएंगे बीकानेर से करीब 20 किलोमीटर दूर पालना में, जहां पर वो कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों की सभा को संबोधित करेंगे और यहां से बॉर्डर पर संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारत अपने विकास के कार्यक्रम में लगा हुआ है, तुम्हारे घर में घुसकर जिन हमारे सैनिकों ने मारा था उनके हौसले कितने बुलंद हैं और शक्ति पूजा भारत की जारी है। मां हिंगलाज माता के मंदिर जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गया था, उसी श्रृंखला की ये मंदिर है करनी माता का और तनोट माता का जो जैसलमेर में है। यहाँ पर ये आ रहे हैं तो देखिए विकास का संदेश है, पाकिस्तान को संदेश है, साथ ही कि सियासी संदेश भी है। सियासी संदेश इस लिहाज से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक को लेकर लगातार अपने सियासी एजेंडे में लगी हुई है। करनी माता का मंदिर चारण समुदाय का मंदिर माना जाता है क्योंकि करनी माता चारण समुदाय की रहने वाली है और वो कुलदेवी मानते हैं और जो मंदिर में काबा है, चूहे हैं, वो माना जाता है कि वो चारण जाति के जो लोग मरते हैं वो स्वर्ग या नरक में नहीं जाते हैं बल्कि यहीं रहते हैं। मंदिर में अच्छे कर्म करें तो वो गर्भगृह के पास रहते हैं और बुरे कर्म करें तो मंदिर के ही अहाते में रहते हैं। और इस तरह से जो चारण समुदाय है, जो ओबीसी का एक बड़ा समुदाय है, उसे भी साधने की कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनकी आंखों में कई संदेश होते हैं, कई तरह के वो अपने सियासी एजेंडे से लेकर, देश के विकास के एजेंडे से लेकर और विदेश के धरती को भी संदेश देते हुए नजर आते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पटना में, बिहार में बोल रहे थे तो वहां पर उन्होंने अंग्रेजी में संबोधित करके विश्व समुदाय को संबोधित किया था और यहां पर भी बहावलपुर में
पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के अड्डे को नष्ट करने के बाद बीकानेर आकर वो एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुंह खाने के बाद असफल हमले करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया था भारत के ड्रोन ने या फिर कहे तो प्रतिरक्षा प्रणालियों ने, और वहां पर ये सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे। एक तरह से कहा जा रहा है कि इस प्रचंड गर्मी में आप शाम को भी इस तरह के हालात हैं कि गर्म हवाएं आपको जला डाल रही हैं, और ऐसी स्थिति में यहां पर 1 लाख लोगों की रैली करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक साहस है कि तपते रेगिस्तान में अपने छाती के अंदर, सीने के अंदर धड़कते हुए जज्बे को दिखाने के लिए, देश प्रेम के जज्बे को जगाने के लिए यहां पर बीकानेर के इस मरुस्थल में आ रहे हैं और वहां से एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कार्यों के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश और इसके अलावा सियासी संदेश भी, क्योंकि मैंने बताया आपको करनी माता का मंदिर जो है वो कुल देवी मानी जाती है चारण समुदाय के। देश भर के चारण समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी गहरी आस्था है। इसके अलावा जो सेना के जवान हैं, आप अगर रविवार को आए करनी माता के मंदिर में तो छुट्टी के दिन सेना के जवान बड़ी संख्या में करनी माता के मंदिर की पूजा करने आते हैं। वैसे तो वो 7 दिन आते हैं, मगर तनोट माता के मंदिर के बाद जहां पर बीएसएफ और आर्मी के लोग पूजा करते हैं, करनी माता के मंदिर में बड़ी संख्या में आते हैं। और एक श्रद्धा है, क्योंकि कहा जाता है कि यमराज के मुंह से उन्होंने मौत को छीन लाया था। ये उनके पराक्रम का, वैभव का, विजय का संदेश है और दुनिया के सेवा का संदेश है, और इसीलिए उन्होंने करनी माता के मंदिर को चुना है, बीकानेर को चुना है। मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं राजस्थान में, इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस जो है लगातार हमला बोल रही है। सचिन पायलट जैसे नेता पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने क्यों दखलंदाजी की थी, इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये बड़ा संदेश बीकानेर की इस रैली से देंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के आग्रह पर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है शांति की, वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की वजह से नहीं हुई है। इसका भी इंतजार किया जा रहा है। पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनेगा, क्योंकि ये केवल विकास कार्यों को लेकर रैली नहीं होगी, ये एक सियासी संदेश देने के लिए भी होगी, देश के पार भी और देश के अंदर भी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तपती दोपहरी में बीकानेर के जलते रेगिस्तान में आ रहे हैं, तो क्या राजस्थान वालों को भी कोई बड़ी राहत का ऐलान करेंगे। उनके जाने के बाद भी सियासत होगी, उनके बोलने पर भी सियासत होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो राजनीति करते हैं। लिहाजा जब वो गुरुवार को यहाँ पर संबोधित कर रहे होंगे, तब सबका ध्यान यहाँ पर बीकानेर में लगा होगा कि यहाँ से वो क्या संदेश देते हैं। मगर प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं तो उसके निहितार्थ कई संदेश छुपे होते हैं, जो संदेश अभी से हवाओं में अवतरित हो रहे हैं। जिसे देखना है वो देख ले। पर इसके जवाब में बाड़मेर में कांग्रेस भी रैली करने का ऐलान कर चुकी है 26 मई को, मगर कांग्रेस में एक भारी कंफ्यूजन रहता है, और इस कंफ्यूजन से उहापोह से निकल ही नहीं पाती है कांग्रेस। 26 मई की तिथि बाड़मेर में घोषित तो कर दी गई, जहां पर उत्तरलाई वायु अड्डा है, और वहां पर भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया था असफल तरीके से। मगर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पर राहुल गांधी को बुलाया जाए या नहीं। अब कहा जा रहा है कि 22 मई को, यानी कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भाषण देते हैं, उसके सुनने के बाद राहुल गांधी तय करेंगे कि बाड़मेर के 26 मई की रैली में वो आए या नहीं आए। क्योंकि 22 या 26 रैलियां जो होनी है कांग्रेस की, उसमें केवल 6 रैलियों में राहुल गांधी जाएंगे, बाकी रैलियों में कांग्रेस के स्थानीय और दूसरे राष्ट्रीय नेता जाएंगे। मगर बाड़मेर की रैली में राहुल गांधी आएंगे या ना आएंगे, ये तय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कैसा रहता है और बीजेपी के इस सभा का रिस्पांस कैसा रहता है। तो आप समझिए कि दूसरे को देखकर अगर आप अपना रिस्पांस
का इंतजार करते हैं तो ये उहापोह की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है जो कांग्रेस में जारी है। हमारी नजर रहेगी लगातार प्रधानमंत्री की इस रैली पर, सभा पर, और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आप देखते रहिए राजस्थान तक, पल पल की खबर के लिए सिर्फ राजस्थान तक। दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हर खबर आप राजस्थान तक पर देखिएगा। बीकानेर के देशनोक से शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए।